गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट या हम कहें डॉट प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वहाँ क्या था, जो स्केलर प्रोडक्ट थी, एक स्केलर क्वांटिटी हमें गेट हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी गेट होगी। मैं यहीं आपको बता दूँ कि जो वेक्टर क्वांटिटी हमें गेट होगी आफ्टर द वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल्स की हेल्प से। आपने 10th में जब मैग्नेट वाला चैप्टर स्टडी किया होगा तो वहाँ आपने राइट हैंड थंब रूल को स्टडी किया होगा। कि यहीं मैं बता दूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि यदि हम किसी एक स्ट्रेट वायर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि जो थंब है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, वहाँ करंट होता था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो हमारा कर्वेचर, तो जो कर्वेचर होता था फिंगर्स का, वो किसको रिप्रेजेंट करता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ क्या होगा कि यदि जो टू वेक्टर्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो टू वेक्टर्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कर्वेचर है फिंगर्स का उससे। तो जो थंब की डायरेक्शन है, थंब जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके प्रोडक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके प्रोडक्ट को। यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा या क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर हमें गेट होगा वो दोनों के क्या होगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर। किसके, जो टू वेक्टर्स हमें गिवन हैं उनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो पहले हम देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है दैट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। जो वेक्टर प्रोडक्ट होगी टू वेक्टर्स की वो एक वेक्टर होगी विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम and whose direction is given by the right hand thumb rule, जिसकी जो डायरेक्शन है किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। और जो वेक्टर आएगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। ऐसे कुछ देखें तो द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इज अ वेक्टर which is equal to the product of magnitude of two given vectors and sine of angles between them. The direction of
this vector is perpendicular of the given vector and given by right hand thumb rule किसके द्वारा गिवन है? राइट हैंड थंब रूल। तो ये हो जाता है कि जो टू वेक्टर्स गिवन है ए और बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा। और यहाँ क्या हम लगा देते हैं? एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को। अब इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वेक्टर प्रोडक्ट की? फर्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है? एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का मीन्स क्या है? कि टू वेक्टर्स गिवन है ए और बी, तो जो ए क्रॉस बी है ये क्या है? डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? माइनस के बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूटेटिव। यानी कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसा होता है? एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यदि हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर एडिशन। यानी कि थ्री वेक्टर्स आपको गिवन हैं और इस तरह से आपको गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर एडिशन। क्लियर है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यदि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या की गई है? कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर गिवन है या एंटी पैरेलल वेक्टर गिवन हैं, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है? एक नल वेक्टर होता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल
और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। जो वेक्टर प्रोडक्ट है टू पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वो क्या होता है, एक नल वेक्टर होता है। क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री और थीटा की वैल्यू क्या होगी 180। अब साइन 0 भी क्या होता है 0 और साइन 180 भी क्या होता है 0। तो जब ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ ए बी साइन थीटा, और जब ये 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा एक 0 वेक्टर। तो जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसके टू पैरेलल्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वो क्या होता है एक नल वेक्टर गेट होता है हमें। क्लियर है। इसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके साथ इटसेल्फ वो भी क्या होती है नल वेक्टर होती है। यानी द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। ये भी क्या होता है नल वेक्टर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू जब उसी के साथ वो कर रहे हैं तो 0 होगा, तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका 0। इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के। आई क्रॉस आई इजकल टू जे क्रॉस जे इजकल टू के क्रॉस के, ये किसके इक्वल होता है 0 के। क्लियर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitude. The magnitude of vector product of two mutually perpendicular vectors, the magnitude of vector product of two mutually perpendicular vectors will is equal to will be equal to product of their magnitude। तो यानी कि ये होता है ए क्रॉस बी, ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है ए इंटू बी के। क्लियर है। अब देखिए यदि हम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे। ये इसको एक मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से ही होता है। सपोज कीजिए आई दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर जे है, यूनिट वेक्टर के है। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा के के। यदि हम जे क्रॉस के करेंगे तो किसके इक्वल होगा आई के, और यदि हम के क्रॉस आई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा जे के।
यदि इनमें से हमने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि यदि हमने क्या कर दिया जे क्रॉस आई कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के के। यदि हमने के क्रॉस जे हमने राइट कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के आई। और यदि हमने आई क्रॉस के कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के जे। आपको ये याद रखना है आई जे के आई जे। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें लास्ट करते हैं, वेक्टर ख़त्म हो जाएंगे इसके साथ। यदि आपको ये दिया हुआ है कोई एक वेक्टर है ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के, कोई वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी जो हम फाइंड आउट करते हैं वो डिटर्मिनेंट्स मेथड से हम करेंगे कि ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, और इसको डिटर्मिनेंट्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इसको सॉल्व करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, उसमें इसको एक्सप्लेन कर लेंगे पूरी तरह से। ओके।